हेलो, हाय, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? फाइन, ओके। माई सेल्फ अक्षय कुमार फ्रॉम एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज इंडिया, अ बास्केट ऑफ ग्रोथ एंड सपोर्ट, अ ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। और आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक रिलेशनशिप इशू नहीं है, बल्कि एक ऐसी रियलिटी जो साइलेंटली सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है। और शायद आप या आपके आसपास कोई गुजर भी रहा हो। और मैं आपसे पूछूं कि क्राइम कैसे शुरू होते हैं, तो शायद आप कहेंगे एंगर, ग्रीड, रिवेंज। लेकिन एक सच जो हम एक्सेप्ट नहीं करते वो ये है कि बहुत सारे क्राइम की शुरुआत एक रिलेशनशिप से होती है। और सबसे डेंजरस बात ये है कि विक्टिम को अक्सर पता नहीं होता कि वो धीरे धीरे एक ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस रहा है जो आगे चलकर ट्रॉमा, लीगल इशू या कभी कभी सीरियस क्राइम में कन्वर्ट हो सकते हैं। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियोस अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। टॉक्सिक रिलेशनशिप कोई नॉर्मल इमोशनल प्रॉब्लम नहीं होता। ये एक इनविजिबल सिस्टम है जहां प्यार के नाम पर कंट्रोल एस्टेब्लिश होता है, केयर के नाम पर सर्विलियंस नॉर्मल हो जाता है, और ट्रस्ट के नाम पर इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट की जाती है। शुरुआत हमेशा अट्रैक्टिव होती है, एक्स्ट्रा अटेंशन, ओवर केयर, तुम मेरी प्रायोरिटी हो, ऐसे वर्ड्स जो किसी भी इंसान को स्पेशल फील करवाते हैं। लेकिन धीरे धीरे वही पैटर्न चेंज होने लगता है। कहाँ हो, ऑनलाइन क्यों थे, फ़ोन बिजी क्यों था। और यहाँ सबसे बड़ा इल्यूजन ये होता है कि विक्टिम इसी प्यार समझता है, ओके, इसी को प्यार समझ लेता है, जबकि रियलिटी में ये कंट्रोल होता है। ये केयर नहीं, मॉनिटरिंग होती है। ये लव नहीं, डिपेंडेंसी ट्रैप होता है। धीरे धीरे इंसान अपनी इंडिविजुअलिटी लूज करने लगता है, लेकिन उसे लगता है कि ये सब नॉर्मल है। ये प्रोसेस एक साइकिल में चलता है। टेंशन बिल्ड होती है, फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर अपोलॉजी आती है, फिर टेम्परेरी लव फेस, और फिर सब कुछ रिपीट होता है। इसी रिपीटिशन के चलते विक्टिम का माइंड और कंडीशन हो जाता है कि वो अब्यूज को भी एक्सेप्ट करने लगता है। इसी स्टेज पर सबसे डेंजरस चीज़ होती है इमोशनल अटैचमेंट। इमोशनल अटैचमेंट ट्रॉमा बॉन्डिंग, जहां इंसान पेन के साथ भी अटैच हो जाता है, क्योंकि बीच बीच में मिलने वाली टेम्परेरी हैप्पीनेस उसे होप देती रहती है। लेकिन सब कुछ तब चेंज होता है जब विक्टिम एक छोटा सा स्टेप लेता है, नो बोलता है, या रिलेशनशिप से बाहर आने की कोशिश करता है। यही वो मोमेंट है जहां प्यार का मास्क गिरता है और असली साइकोलॉजी सामने आती है। लव ईगो में कन्वर्ट होता है, ईगो ऑब्सेशन में, और ऑब्सेशन धीरे धीरे क्रिमिनल बिहेवियर में बदलने लगता है। रिजेक्शन ऑफेंडर के लिए सिर्फ इमोशनल हर्ट नहीं होता, वो उसके ईगो पर अटैक होता है जिसे वो एक्सेप्ट नहीं करता, और इसी वजह से वो अपने एक्शन को जस्टिफाई करता है। मैं गलत नहीं हूँ, मैं बस प्यार करता हूँ, या अगर तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं। और यही थिंकिंग स्टॉकिंग, थ्रेट्स, हैरेसमेंट और कई बार एक्सट्रीम क्राइम तक ले जाती है। यहीं पर लॉ एंटर करता है, क्योंकि जो चीज़ अब तक पर्सनल लग रही थी वो अब लीगल इशू बन चुकी होती है। इंडियन लीगल सिस्टम ने इन सिचुएशन को एड्रेस किया है। क्रूलिटी, स्टॉकिंग, इंटिमिडेशन, साइबर एक्सप्लॉयटेशन, सबके लिए क्लियर प्रोविजन एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि
लोग इन लॉ को तब समझते हैं जब डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। आज के डिजिटल एरा ने टॉक्सिक रिलेशनशिप को और भी डेंजर बना दिया है, क्योंकि अब कंट्रोल सिर्फ फिजिकल नहीं डिजिटल हो गया है। लास्ट सीन चेक करना, पासवर्ड्स डिमांड करना, चैट्स मॉनिटर करना, लोकेशन ट्रैक करना, ये सब अब नॉर्मल बिहेवियर के नाम पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। और जब रिलेशनशिप ब्रेक होता है तो यही डाटा वेपन बन जाता है। प्राइवेट फोटोज़ ब्लैकमेल के लिए यूज होते हैं, चैट्स थ्रेट्स बन जाती है और सोशल मीडिया करैक्टर असैसिनेशन का टूल बन जाता है। एक इंसान की आइडेंटिटी और डिग्निटी सिर्फ इसलिए डिस्ट्रॉय हो सकती है क्योंकि किसी दूसरे इंसान ने अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया। इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक इंडिविजुअल तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है। डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहे हैं, साइबर ब्लैकमेल कॉमन हो रहा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज साइलेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, फैमिलीज ब्रेकअप हो रहे हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि यंग जनरेशन टॉक्सिक बिहेवियर को नॉर्मल समझने लगी है। जुडिशरी के लिए भी ये एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। इमोशनल अब्यूज़ प्रूव करना मुश्किल होता है, विक्टिम लेट रिपोर्ट करते हैं और डिजिटल एविडेंस को एस्टेब्लिश करना टेक्निकल प्रोसेस होता है। फिर भी कोर्ट्स का फोकस क्लियर है, विक्टिम को प्रोटेक्ट करना, जस्टिस देना और रॉन्ग डोर को अकाउंटेबल बनाना। लेकिन सच ये है कि सिर्फ लॉ ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। लॉ से ही इस तरह की समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक आप जैसे लोग अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस और अर्ली आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को नहीं होगी। तब तक ये साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा। इसलिए आज ज़रूरत है कि हर इंसान समझे, जहाँ प्यार से ज़्यादा फियर हो, डर हो, वहाँ रुक जाना चाहिए। जहाँ रिस्पेक्ट के बजाय कंट्रोल हो, वहाँ क्वेश्चन करना चाहिए। और जहाँ साइलेंस हो, वहाँ बोलना ज़रूरी है, क्योंकि साइलेंस ही सबसे बड़ा रिस्क है। टॉक्सिक रिलेशनशिप एक वार्निंग साइन होता है। अगर समय पर समझ लिया तो लाइफ सेफ रह सकती है, लेकिन अगर इग्नोर किया तो वही सिचुएशन लीगल केस, FIR और कभी कभी इरिवर्सिबल डैमेज में कन्वर्ट हो सकती है। सच बहुत सिंपल है, प्यार कभी कंट्रोल नहीं होता, और जहाँ कंट्रोल होता है वहाँ एक दिन कानून जरूर आता है। तो इस तरह की वीडियो, अवेयरनेस वीडियो अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो हर इंसान तक पहुँचे और उनको अवेयरनेस मिले, ताकि टॉक्सिक रिलेशन से जो है उनका बचाव हो सके। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।